बातें भी तुम्हें मंजूर नहीं है तो तीसरी बात सुनो, मेरी यजीद से बात कराओ। किससे? क्योंकि वह आपा दमिश्क में बैठी हुई थी, वो हुसैन से बात करने खुद नहीं आ रही, क्योंकि उस मनहूस का ने हुसैन का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वो आपा दमिश्क में बैठी थी और अपने चेलों को, इब्ने जियाद को, शिमर को, अमरू बिन साद को, हुर को, ऐसे लोगों को वो इमाम हुसैन के पास भेज रही थी। इमाम हुसैन, आजकल की आपाएं भी ऐसी छे, आजकल की आपाएं भी, मियाँ भाइयों का जलसा हो रहा रोड पे, मियाँ भाइयों का रोड पे जलसा हो रहा तो मियाँ भाइयों को नहीं बोलते नक्को करो, नहीं बोलते आप पुलिस स्टेशन में लिख कर नक्को होन दो साहब। शन्नू, प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये पुरानी आपाएं हैं, 1400 साल से चूड़ियां पहन के बैठी हुई हैं, और मियाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल से मैदान में घोड़े पर बैठे हुए हैं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, समझने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि यजीद आया नहीं, यजीद पूरी जंग में इमाम हुसैन का सामना नहीं किया, पूरी जंग में उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो हुसैन का सामना कर ले। लोग कहते हैं यजीद भारी पड़ गया, यजीद कहां से भारी पड़ता है? यजीद सहाबी का बेटा है और हुसैन अलीउल मुर्तजा का बेटा है। यजीद की उम्र 38 साल की है, मारी गए करबला के वक्त। यजीद की उम्र 38 साल है, हुसैन की उम्र 55 साल है। यजीद शराब पीता है, हुसैन नमाज पढ़ता है। यजीद गंदगी करता है, हुसैन इबादत करता है। यजीद जुल्म करता है, हुसैन नाना की उम्मत को दुआएं दे के गुजर जाता है। यजीद शरारत करता है, हुसैन मोहब्बत का पैगाम पिलाता है। यजीद अपनी जलालत पर उतर आता है, हुसैन अपनी मोहब्बत पर उतर आते हैं। यजीद वो है जो जलालत और शरारत का मरकज है, और इमाम वो है जो मोहब्बत और उल्फत का इमाम बनकर तशरीफ ला रहा है। यजीद का मुकाबला हुसैन से खुदा की कसम क़यामत की सुबह तक नहीं हो सकता। लोग समझे ही नहीं है, इसलिए यजीद को रहमतुल्लाह अलैह लिखने पर मजबूर है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब जरा गौर करिएगा, अब जरा गौर करिएगा कि सरकार इमाम हुसैन के पास अमरू बिन साद आया, जब कहा इमाम हुसैन ने 3 शर्तें रखी, यजीद से मेरी बात तो कराओ, आपा को मैदान में तो बुलाओ, बात करना चाहता हूं मैं, ताकि मैं उसकी अकल को ठिकाने लगाऊं, उसको बताऊं तो ये सही कि ये क्या करने जा रहा है, ये कितनी जालिमाना हरकतें कर रहा है, उसको मैं क्यों अपना अमीरुल मोमिनीन मानना नहीं चाहता, ताकि मैं मुंह खोलकर उसकी जलालत और शरारत उसको दिखाऊं तो सही। ये 3 बातें जब अमरू बिन साद सुना, समझ में आया, भाई बात तो सही है, जब मामलेदारी से बात खत्म होने वाली है तो जंगो जिदाल की क्या जरूरत है। यह कहकर उसने इब्ने जियाद को एक लेटर लिखा, लेटर लिखकर कहा कि भाई ले जाकर दे दो इब्ने जियाद को कि हुसैन ये चाहते हैं, उन्होंने ये 3 शर्तें रखी है। जब सरकार मौला हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शर्तें यजीद के दरबार में पड़ी, इब्ने जियाद के दरबार में पड़ी जाने लगी, तो इब्ने जियाद के सामने कुर्सी डालकर शिमर बैठा हुआ था। कौन? जरा जोर से बोले। ये शिमर बैठा हुआ था, ये वही शिमर है जिसके ताल्लुक से रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे हुसैन का कत्ल करने वाला दुब्बा कुत्ता होगा। ये वही शिमर है जिसने हुसैन के गले मुबारका को जिस्म अक़दस से जुदा किया था। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जब इब्ने जियाद ने ये इमाम हुसैन की 3 शर्तें सुनी तो इब्ने जियाद को भी बात समझ में आई कि भाई बात, जब मसला बातचीत से हल हो सकता है तो फिर हमको बातचीत से हल कर लेना चाहिए। लेकिन शिमर का मनहूस दिमाग, इब्ने जियाद के सामने शिमर उठकर खड़ा हो गया, खड़े होकर कहने लगा, इब्ने जियाद क्या कह रहे हो, अगर यजीद और हुसैन की बात हो जाए और अगर इसके बाद मामला कुछ ऐसा वैसा तय हो जाए
तो यजीद तो एक आध हिस्से की हुकूमत लेके खुश हो जाएगा, तुम्हें क्या खाक मिलेगा? तुम्हारी तो फकीरी की हालत ही रह जाएगी। अगर हुसैन और यजीद दोनों का मुकाबला होता है तो फिर हुसैन मारे जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ 72 लोगों के साथ आए हैं, यजीद के पास हजारों का लश्कर है। जब ये मारे जाएंगे तो तुम्हें पूरे इराक की हुकूमत मिल सकती है, गवर्नरी मिल सकती है, मनसब मिल सकता है, ओहदा मिल सकता है, सल्तनत मिल सकती है, जाहो जहां मिल सकता है। अगर आप ये मुकाबले को रोक देंगे, ना आपको कुछ मिलेगा, ना आपके साथ रहने वालों को कुछ मिलेगा। इब्ने जियाद के भी शरीर दिमाग में बात समझ में आई। बोले वाह वाह, बात तो सही बोला पट्टे, अगर ये लोग मिल लेंगे तो अपने खसारे। बोले इनको मिलना ही नहीं देना चाहिए। हजरत इमाम हुसैन की वो 3 शर्तें इब्ने जियाद ने फाड़ के फेंक दी। कहा जाओ हुसैन को कैदी बना कर लाओ। अब तीसरे फर्द को लश्कर देकर भेज रहा है। वो कौन? शिमर। कहा शिमर से जा तू हुसैन को कत्ल करके आ। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गौर करने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि जब शिमर हजरत इमाम हुसैन के दरबार से, हजरत शिमर जब इब्ने जियाद के दरबार से निकल रहा था, हजरत इमाम हुसैन के दरबार की तरफ जा रहा था, तो इब्ने जियाद के पास से निकलते निकलते शिमर ने कहा कि शिमर ने कहा, ए इब्ने जियाद, हजरत हुसैन जो तशरीफ लाए हैं उनके काफिले में मेरे भी खानदान के 5 लोग हैं जो मदीने से हुसैन की मोहब्बत में चलकर आए हैं। तो इब्ने जियाद ने पूछा कितने लोग हैं? कहा 5। तो कहा चाहता क्या है? तो शिमर ने कहा कि मैं उनके लिए अमन चाहता हूं, मैं उनके लिए भलाई चाहता हूं, मैं इनको सेहत और सलामती से वापस मदीना भिजाना चाहता हूं। आप मुझे यह फरमान जारी करवा दें कि उन लोगों को कोई कत्ल नहीं करेगा, उनसे कोई जंग नहीं लड़ेगा, उनके साथ कोई मुकाबला नहीं करेगा, उनके साथ कोई बदसलूकी नहीं होगी। तो कहा लिख दे, मैं दस्तखत करता हूं। शिमर ने लिखवाया, इब्ने जियाद ने दस्तखत किया कि शिमर के खानदान के 5 लोग, जिसमें 1 औरत है, 4 मर्द हैं, इनके साथ कोई मुकाबला नहीं करेगा, बल्कि इनको सेहत और सलामती के साथ मदीने मुनव्वरा तक पहुंचा दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है कि अब उसके बाद शिमर निकला फरमान लेकर, मौला इमाम हुसैन के दरबार में आया, यानी कि आपके खैमे की तरफ आया, और उसके बाद उसने हुसैन से बात नहीं की, बल्कि पहले अपने उन 5 रिश्तेदारों की तरफ गया। कौन है वो 5 रिश्तेदार? हजरत अली की पहली ज़ौजा है हजरत फातिमा। हजरत अली की पहली ज़ौजा, जरा जोर से बोले। हजरत अली ने जब हजरत फातिमा के इंतकाल के बाद दूसरा निकाह किया तो वह हजरत उम्मुल बनीन से किया। किससे? उम्मुल बनीन से किया। और उम्मुल बनीन के 4 बेटे हैं जो मौला अली से हुए हैं। किससे हुए हैं? 4 बेटे हजरत उम्मुल बनीन के। पहले बेटे का नाम अब्बास अलंबरदार है, दूसरे बेटे का नाम उमर बिन उस्मान बिन अली है, तीसरे बेटे का नाम अब्दुल्ला बिन अली है, चौथे बेटे का नाम जाफर बिन अली है। ये 4 बेटे हैं उम्मुल बनीन के, जो मौला अली से दुनिया में तशरीफ लाए हैं। यानी कि ये चारों हजरत हुसैन के सौतेले भाई हैं, और उम्मुल बनीन हजरत हुसैन की सौतेली, जरा जोर से बोले। तो यजीद इब्ने जियाद के दरबार से शिमर जो लिखाकर अमन का मुआहिदा लाया, वो ये 5 लोगों के लिए लाया। ये 5 लोगों से शिमर का क्या रिश्ता है? तो फरमाया जाता है कि शिमर का बाप और उम्मुल बनीन दोनों भाई बहन हैं, दोनों सगे भाई बहन हैं। यानी कि हजरत उम्मुल बनीन शिमर की फूफू, और हजरत अब्बास अलंबरदार और तीनों भाई फुपेरे भाई, ये उनका मुमेरा भाई।
और हजरत अली के साले का बेटा शिमर। आप गौर कर रहे हैं कहानी कैसे घूम रही है। अब इसने क्या किया, लाकर कहा फूफू तुम मेरे बाबा की बहन हो और ये सब मेरे फूफू के बेटे हैं, तो मैंने इब्ने जियाद से जमानत ले ली है, अमन का पैगाम लिखा लिया है, मोहब्बत का अहदनामा लिखा लिया है कि अब सेहत और सलामती के साथ मदीने तक पहुंचने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब्बास अलंबरदार अपने तीनों भाइयों और अपनी मां को लेकर मदीना वापस चले जाओ, यहां पर हुसैन के साथ जो होगा वो होगा, मगर तुमको सलामती से मदीना भेज दिया जाएगा। जैसे ही अब्बास अलंबरदार ने शिमर की मनहूस जुबान से ये जुमला सुना तो तलवार खींची और शिमर की गर्दन पे रखकर पूछा, अरे जालिम बता तू मुझे यजीद और इब्ने जियाद के शर से क्यों बचाना चाहता है, उनकी मनहूसियत से क्यों बचाना चाहता है। तो शिमर ने जवाब दिया, इसलिए कि तू मेरा रिश्तेदार है, मेरा बाप और तेरी मां सगे भाई बहन हैं, और मेरा बाप तेरी मां से बहुत मोहब्बत करता था। उसी रिश्ते की बुनियाद पर मैं तुझे अपने फुफेरे भाई होने के नाते बचाना चाहता हूं। तो कारे जालिम मनहूस बदबख्त, तूने अपने रिश्ते की खातिर मुझे तो बचाने की कोशिश की है, मगर मैं उस रिश्ते को कैसे छोड़ दूं जिसका रिश्ता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से जुड़ा हुआ है। कहा मैं उनको कैसे छोड़ दूं जिनका रिश्ता रसूल अल्लाह से जुड़ा हुआ है, जिनका रिश्ता मेरे बाबा अली से जुड़ा हुआ है। हुसैन का बाबा भी अली है, मेरा बाबा भी अली है। हुसैन, अरे तू तो मेरा मुमेरा भाई है, हुसैन मेरा सगा भाई है, हुसैन का बाप एक है, मेरा बाप एक है। अरे बदबख्त, तुझे ये रिश्तों की ख्याल है तो मैं क्या उन रिश्तों का ख्याल करना छोड़ दूं जिसकी मां का नाम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा है, जिसके भाई का नाम मौला हसन मुज्तबा है। मैं उन रिश्तों की पासबानी कदरदानी कैसे नहीं करूंगा। ये कहते हुए कहा, निकल जा यहां से, हम जान देना तो पसंद करेंगे मगर करबला छोड़ना पसंद, हुसैन से दूर होना पसंद, हुसैन के साथ गद्दारी करना पसंद। अरे अब्बास अलंबरदार, तुम्हारे फैसले पर हमारी जाने कुर्बान। तुमने ये फैसला लेकर क़यामत तक आने वाली पूरी इंसानियत को दर्स दे दिया है, पूरे इंसानियत को दर्स दे दिया है, पूरे मुसलमानों को दर्स दे दिया है कि अगर अपना रिश्तेदार, अपना मामू, अपना खालू, अपना चचा, अपना बाप छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, मगर नबी के नवासे हुसैन को हरगिज नहीं छोड़ना। ये है दोस्तों हुसैनियत, ये है मौला हुसैन से मोहब्बत। उनके सामने मौत लटक रही थी, उन्होंने ऐसे वैसे मौत नहीं दी, शहादत का जाम नोश नहीं किया, अपने एक एक बाजू को कटवा कटवा कर मौत को तरसाते रहे। कहा, मौत अभी मैं तुझे मिलने वाला नहीं हूं, अभी तो सिर्फ एक बाजू कटा है। अल्लाह अल्लाह। कहा है मौत, मैं तुझे अपने करीब आने अभी नहीं दूंगा, अभी तो दूसरा बाजू कटा है। कहा है मौत, जरा दूर ठहरी रहना, अभी करीब ना आना। मौत अब्बास अलंबरदार से गले मिलना चाहती है,
मगर अब्बास अलंबरदार हुसैन की मोहब्बत में मौत को तड़पा रहे हैं। कहते अभी तो पहला तीर लगा है, अभी करीब नहीं आना, अभी तो दूसरा तीर लगा है, अभी करीब नहीं आना, अभी तो तलवारों के 25 जख्म लगे हैं, अभी करीब नहीं आना, अभी तो मेरे गले पर छुरी चल रही है, अभी करीब नहीं आना। फरमाया जाता है जब हजरते सय्यदुना अब्बास अलंबरदार पर 700 से ज्यादा तीर और तलवार के जख्म लगते हैं, तो अब्बास ने कहा ऐ मौत अब गले लग जा, ताकि पता चले किसी ऐरे खैरे का नहीं, हुसैन के आशिक का जनाजा निकल रहा है। प्यारे दोस्तों, ये अली के आशिकों की बात है, ये हुसैन के चाहने वालों की बात है, ये अहले बैत के नाम पर मरने वालों की बात है। यजीद 18,000 का लश्कर तो ला सकता है, मगर अब्बास अलंबरदार जैसा खुदा की कसम एक आशिक नहीं ला सकता है। अमरू बिन साद जैसे हुकूमत और कुर्सी के पुजारी तो ला सकता है, मगर मैदान में निकल जाए तो शबीह मुस्तफा नजर आ जाए, ऐसा अली अकबर तो नहीं ला सकता है, ऐसा अली अकबर तो नहीं ला सकता है। यजीद आपा अपने दरबार में बैठकर हजारों हरामी तबीयत रखने वाले, हरामी अक्ल रखने वाले, हरामी मिजाज रखने वाले शरीरुन नफ्स को मैदान करबला में उतार तो सकता है, मगर अपने बाप के लिए जामे शहादत रब की रिजा के लिए अपनी जान देने वाला 6 माह का अली असगर नहीं ला सकता है। ला सकता भाई। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, लोग कहते हैं यजीद जीत गया। अरे हौले, यजीद कहां से जीता? अगर जीतता तो आज यजीद की चलना था, बोलो ना जी। अगर जीतता तो आज यजीद की चलना था, आज दुनिया यजीद को अमीरुल मोमिनीन बोलना था। सिवाय चंद सरफिरों के यजीद को अमीरुल मोमिनीन कोई भी नहीं बोलता। और ये सरफिरे 1400 साल में कभी पैदा नहीं हुए। अफसोस की बात है, हमारे जमाने में पैदा हुए। हमारे बाबा से मैं पूछा, बाबा आपने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वालों को देखा? बाबा ने कहा, बेटे पूरी जिंदगी दीन में गुजर गई, उलमा की सोहबत में गुजर गई, यजीद को लानत भेजते हुए सबको देखा, यजीद पर रहमत बरसाते किसी को नहीं देखा। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये जालिम अब आए हैं जो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। यजीद वो मनहूस का नाम है जिस पर 1400 साल से लानत बरस रही है और क़यामत की सुबह तक बरसती रहेगी। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अलगर्ज यजीद लश्कर तो ला सकता है, मगर अली अकबर जैसा जानिसार नहीं ला सकता। यजीद जंग को तो आ सकता है, मगर अली असगर जैसा अपने नाना के दीन के लिए जानिसार करने वाला प्यासा रोजेदार शहीद नहीं ला सकता। यजीद बदबख्ती और जलालत तो कर सकता है, मगर अब्बास अलंबरदार जैसा आशिक हुसैन, आशिक अहले बैत नहीं ला सकता। इसीलिए दोस्तों याद रखिएगा, हजरत अब्बास अलंबरदार ने दुनिया को दस्तूर दिया है कि दुनिया वालों, छोड़ना पड़े तो भाई को छोड़ दो, छोड़ना पड़े तो रिश्तों को छोड़ दो, छोड़ना पड़े तो